जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसका बच्चों पाठ 1 जो आपको दिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2025-26 के सेशन की, और इस वीडियो में हम जो आपका अध्याय 1 है विज्ञान का अनूठा संसार, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। बच्चों, अगर आप भी 6 क्लास के स्टूडेंट हो और अध्याय 1 को अच्छे से समझना चाहते हैं, साथ ही साथ में जो आपकी बुक है इसके आंसर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बच्चों ए टू जेड कंप्लीट प्रश्नों के उत्तर इस लेसन के सही सही इस वीडियो में बताए जाएंगे। ओके, तो अध्याय 1 आपका है विज्ञान का अनूठा संसार। इसके सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न। तो सबसे पहले नंबर के प्रश्न में आपको दिया है सही विकल्प चुन करके लिखिए। और जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्रयोग करना, ऑप्शन बी दिया है नए प्रश्न उत्पन्न करना, ऑप्शन सी दिया है अवलोकन करना, और ऑप्शन डी दिया है सिर्फ सिद्धांत याद रखना। तो बच्चों, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, सिर्फ सिद्धांत याद रखना। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। तो वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है, यह हमें बताना है। अब इसमें ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहले वाला ऑप्शन हमें दिया है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी दिया है परिणामों का विश्लेषण, ऑप्शन सी दिया है सिद्धांत बनाना, ऑप्शन डी दिया है अवलोकन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह हमारा आ जाएगा क्या, ऑप्शन ए अनुमान लगाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद में जो हमें क्वेश्चन दिया है, तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे कहा गया है विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य है। इसमें भी बच्चों हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो हमारा सही उत्तर होगा वह हमारा होगा अनुमान का सत्यापन करना। ठीक है, तो विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य है, तो अनुमान का सत्यापन करना हमारा सही उत्तर है। इसके बाद में देखते हैं 4th नंबर का जो हमारा प्रश्न है, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। ओके, तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें हमारा आंसर आ जाएगा केवल सिद्धांतों का अध्ययन, केवल गणना, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण, केवल लिखित कार्य। करेक्ट आंसर हमारा होगा अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, विज्ञान क्या है। तो बच्चों, इसमें हमें दिया है जो हमारा सही आंसर होगा विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है, यानी कि डी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण, टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण, हरदीप का वजन ज़्यादा होने के कारण, और हरदीप द्वारा साइकिल तेज चलाने के कारण। तो टायर में कोई नुकीली वस्तु जो है वह चुभ गई, उसके कारण क्या उसकी हवा निकल गई, यानी कि जो आपका बी वाला ऑप्शन है सही आंसर है। अब है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन सी गुण होना आवश्यक है। तो ये जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर आएगा जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि सी वाला ऑप्शन जिज्ञासु प्रवृत्ति क्या करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। ए ऑप्शन है जब कार्य को समूह में किया जाता है, बी ऑप्शन है जब कार्य को अकेले ही किया जाता है, सी ऑप्शन है जब कार्य को पूर्ण ही नहीं होता, और डी ऑप्शन है जब परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 8 नंबर का, जब कार्य को समूह में किया जाता है। जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे वे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमें रिक्त स्थान दिए हैं इन सभी के प्रश्न हम देखते हैं। तो पहले नंबर के रिक्त स्थान में हमसे पूछा है विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जैसा है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, विज्ञान जो है एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तो कैटरपिलर। ठीक है, सेकेंड नंबर के में कैटरपिलर हमारा आंसर आएगा। थर्ड हमें दिया है हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए भोजन आवश्यक है। तो इस वाले प्रश्न में हमारा आंसर आ जाएगा भोजन। नेक्स्ट है विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा विज्ञान। अगला हमारा प्रश्न है नई वस्तुओं की खोज करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हमें यहाँ पर दिए हैं। पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? उत्तर में हमारा आ जाएगा भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? उत्तर हमारा आ जाएगा विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। तो ये प्रश्न आपके हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। 1 से 2 लाइन में इन प्रश्नों के आंसर आपके कंप्लीट होंगे। अब देखिए जो हमें 5वां प्रश्न दिया है इसे हम देखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए? तो जो हमारा 5वां प्रश्न है इसके उत्तर में हमारा आ जाएगा बच्चों में अपने आसपास की दुनिया को लेकर क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक जो आपका 6 दिया है। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा हम दैनिक जीवन में खाना पकाने, मोबाइल चलाने, बिजली के उपयोग और दवा लेने में विज्ञान का प्रयोग करते हैं। 6 नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा 7वां प्रश्न आता है क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो इस वाले प्रश्न में जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है आंसर होगा सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। ऊपर यह भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है और जब ये बूंदें भारी हो जाती है तो बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। देखिए जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं क्योंकि प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हम नई खोज के लिए प्रेरित करता है जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। ठीक है, हमें नई खोज के लिए प्रेरित करता है जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। अब इसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या आपने कभी देखा है कि रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जो 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए हमारा सही उत्तर रहेगा तारों की रोशनी जब हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो हवा के कारण यह थोड़ी मुड़ जाती है, इस वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा उत्तर रहेगा। इसके बाद में है 10वें नंबर का प्रश्न वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग व अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब हमारा 11वें नंबर का प्रश्न विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है? 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्याओं को मिलकर सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। अब हम देखते हैं 12वें नंबर का जो प्रश्न हमें दिया है विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ से आप जो है 12वें नंबर का प्रश्न है इसे कंप्लीट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13वें नंबर का प्रश्न क्या आपने अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर रहेगा जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि हमें सीखने, समझने और नई खोज के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न दिया है आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की भूमिका है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है यह बताना है। आंसर रहेगा पृथ्वी पर जल सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी के तापमान को भी संतुलित करता है। तो लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न थे यह भी हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारे अगले क्वेश्चन है इसमें हमें दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम समझेंगे। तो 15वें नंबर का प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें हमसे कहा गया है दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह अंतर ढूंढने का प्रयास कर रही है
की हवा निकलने का कारण क्या हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। 15 नंबर के प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे, टायर से हवा निकलने का कारण जानने के लिए देखेंगे कि कोई कील या कांटा टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर को की जांच करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक हो रही होगी तो हम समझेंगे कि टायर में छेद हो गया है। इसके बाद टायर में पंचर लगाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। यह एक प्रभावी व वैज्ञानिक तरीका होगा। अगला हमारा प्रश्न है, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो 16वें नंबर का प्रश्न है, उदाहरण के लिए जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करता हूं कि क्या उसमें स्याही खत्म हो गई है। यदि स्याही खत्म हो गई है तो नया पेन लेता हूं, और यदि स्याही खत्म नहीं हुई है तो उसके अन्य हिस्सों की जांच करता हूं। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसी मदद करता है। 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा होगा, विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण को जानने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब है हमारा 18वें नंबर का प्रश्न। इसमें हमसे कहा गया है, विज्ञान को कभी भी खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा गया है, खत्म ना होने वाली पहेली क्यों कहा गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमारा आ जाएगा, विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवालों और खोजों को जन्म देती है, जिससे ज्ञान का विस्तार निरंतर बढ़ता रहता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। इसके बाद में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आ जाता है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्य को सुलझाने में कैसी मदद कर सकता है। तो जो हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है, इसमें हम आंसर करेंगे, विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यह हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। चलिए इसके बाद में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आ जाता है, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है। तो आंसर हमारा होगा, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी में विज्ञान है। तो बच्चों, टोटल आपको 20 प्रश्न अध्याय 1 में दिए थे। सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इसके बाद का अध्याय 2 या कोई और लेसन सॉल्व करना है या देखना है तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, या फिर आप चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोस इस पाठ्य पुस्तक की देख सकते